जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने गए हैं। श्री कृष्ण उनसे बड़े प्रेम से अपनी शैया पर बिठाकर बात कर रहे हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय मित्र, मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विद्यमान परमात्मा हूँ। मेरा प्रत्यक्ष आदेश है, मानव समाज वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों का पालन करे। ब्रह्मचारी को आत्म संयम और तपस्या से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थ को इंद्रिय तृप्ति का नियमबद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन अपने जीवन की तृतीय अवस्था में व्यक्ति को गृहस्थ बनकर नहीं रहना चाहिए। मैं प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों का अवलोकन जीवन की प्रत्येक अवस्था और वर्ण में करता हूँ। जब मैं देखता हूँ व्यक्ति अपने गुरु के आदेशानुसार गंभीरतापूर्वक निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने गुरु महाराज की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है, वह व्यक्ति मेरे लिए अति प्रिय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने ब्राह्मण मित्र सुदामा के साथ बात करते हैं और कहते हैं, प्रिय मित्र, तुम्हें हमारे विद्यार्थी जीवन की गतिविधियां तो स्मरण ही होंगी। एक बार हम गुरु महाराज की पत्नी के आदेश पर ईंधन एकत्रित करने वन में गए थे। हम सूखी लकड़ियां एकत्र कर रहे थे। हम संयोग से घने वन में चले गए और वहां खो गए। उस समय एक बवंडर आया, आकाश में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, फिर सूर्यास्त हो गया, संपूर्ण धरती पानी से लबालब हो गई। भारी वर्षा होने के कारण हम अत्यंत दुखी थे। हमें व्याकुलता का सामना करना पड़ रहा था। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, हम रास्ता खोजने लगे। इसी प्रकार हमने संपूर्ण रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल हमारे न होने का समाचार जब गुरुदेव को मिला तो उन्होंने हमारी खोज करने के लिए कई शिष्य पहुँचे। जब जंगल में वे हमारे पास पहुँचे तब हम बड़ी संकटपूर्ण अवस्था में थे। गुरुदेव ने अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा, प्रिय लड़कों, मेरे लिए तुमने इतना कष्ट उठाया। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल को ही सर्वाधिक महत्व देता है, परंतु तुम लोग अपने गुरु के प्रति इतने अच्छे और विश्वसनीय हो। अपनी शारीरिक सुविधा के बारे में विचार किए बिना ही मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। प्रामाणिक शिष्य के लिए अपने गुरु के ऋण से मुक्त होने की यही विधि है। शिष्य का पहला कर्तव्य यह होता है, अपने गुरु की सेवा के हेतु वह अपना जीवन अर्पित कर दे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूर्ण हो। तुमने वेदों का जो ज्ञान मुझसे प्राप्त किया है वह सदैव तुम्हें स्मरण रहे, जिससे तुम वेदों की शिक्षाओं को प्रत्येक क्षण स्मरण रख सको, उनके उपदेशों को बिना किसी कठिनाई के उद्भृत कर सको। इस प्रकार इस जीवन में और अगले जीवन में भी तुम निराश नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें स्मरण होगा गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए अनेकों घटनाएं हुई थी। गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। गुरु महाराज की कृपा और आशीर्वाद के द्वारा ही व्यक्ति शांति एवं समृद्धि को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सफल बना सकता है। इस बात पर विद्वान ब्राह्मण सुदामा जी ने उत्तर दिया, प्रिय कृष्ण, आप तो प्रत्येक जीवात्मा के परम भगवान हैं, परम गुरुदेव हैं। आपके साथ गुरु के आश्रम में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा विचार है, निर्धारित वैदिक कर्तव्यों के विषय में अब मुझे कुछ नहीं करना है। मेरे प्रिय भगवान, वैदिक मंत्रों, धार्मिक उत्सवों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, मुक्ति के समान मानव जीवन की पूर्णता के हेतु सभी अन्य आवश्यकताएं एक स्रोत से आपसे प्राप्त की जाती हैं। वे आपके दिव्य स्वरूप के विभिन्न अंग हैं। तो भी आपने एक विद्यार्थी का अभिनय किया और गुरु गृह में हमारे साथ रहे। आपने ये सभी लीलाएं अपने आनंद के लिए रचाई, अन्यथा मानव का अभिनय करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी।
सभी जीवात्माओं के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को भली भांति जानते थे। भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मण्य देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वे ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाते हैं। जब इस तरह भगवान कृष्ण और सुदामा बातचीत करने में संलग्न थे, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछ ही लिया, प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भोज्य पदार्थ दिया है? प्रिय मित्र, तुम अपने घर से मुझे देने के लिए अवश्य ही कोई वस्तु लाए होंगे। सुदामा उन तुच्छ चावलों को भेंट में देने के लिए हिचक रहे थे, लेकिन भगवान ने उनके मन की बात जान ली और कहा, अवश्य है, मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि मेरा भक्त प्रेम भाव से मुझे कुछ भी अर्पित करना चाहता है, चाहे वो वस्तु कुछ भी हो, वो मूल्य, चाहे वह अत्यंत मूल्यवान वस्तु हो या फिर वो प्रेम भक्ति के साथ मुझे छोटी से छोटी भी वस्तु हो, छोटा सा फूल, छोटी सी पत्ती, थोड़े से जल, कुछ भी जो मुझे अर्पित करता है, मैं ऐसे समर्पण को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं अत्यंत आनंदपूर्वक उसका सेवन भी करता हूँ। वे सुदामा को आश्वासन देना चाहते थे। वे बड़े चाव से उन चावलों को स्वीकार करेंगे जो वह अपने घर से लाया है, तथापि अत्यंत शर्म के कारण सुदामा उन चावलों को भगवान को देने में संकोच कर रहा था। मन में सोच रहा था, ऐसी तुच्छ वस्तु मैं श्री कृष्ण के प्रति कैसे अर्पित कर सकता हूँ। उसने केवल अपना सिर झुका लिया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।